जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महान शास्त्र, और इस महान शास्त्र में शिष्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में एक एक सूत्र की रचना होती चली जा रही थी। आपको मालूम ही है, 7 तत्वों का वर्णन करने वाला ये महान ग्रंथ है, जिसमें पिछले 4 दिनों में जीव तत्व का वर्णन अपेक्षित विस्तार से किया जा चुका है। आज फिर शिष्य आ गया और शिष्य ने आकर यह कहा कि आचार्य देव, अजीव तत्व क्या होता है, अजीव के बारे में कुछ बताइए। तो आचार्य देव ने 5वें अध्याय का यह पहला सूत्र रचा, अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। अजीव और काया 2 शब्दों के प्रयोग हैं, जो अजीव भी हो और कायवान भी हो। अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गलाः। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल, ये वे 4 द्रव्य हैं जो अजीव होने के साथ साथ कायवान भी हैं। काय का अर्थ होता है बहुप्रदेशी, जिनके प्रदेश ज़्यादा हों, जिन वस्तुओं का रहने का क्षेत्र बड़ा हो, उन्हें कायवान कहते हैं। काय शब्द का अर्थ शरीर ही नहीं होता, काय शब्द का अर्थ बहुप्रदेशीपना यहाँ समझना चाहिए। शिष्य ने प्रश्न किया कि हम तो अजीव पूछ रहे थे, आप ये क्या बताने लग गए। तो आचार्य देव ने तुरंत दूसरे सूत्र में कहा, द्रव्याणि, ये सब द्रव्य हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, अरे ये सब द्रव्य हैं, हम भी तो द्रव्य हैं। कि हाँ, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। इस तरह से 5 द्रव्यों तक की यहाँ सिद्धि हुई। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, इन द्रव्यों की कुछ विशेषता तो बताइए। तो आचार्य देव ने फिर एक नए सूत्र की रचना करके इनकी विशेषताएं बताना प्रारंभ किया। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं, और कैसे हैं, नित्यावस्थितान्य अरूपी, नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। तो कहा शिष्य ने कि सब 5 द्रव्य हैं। नित्य, नित्य माने हमेशा रहने वाले, अवस्थित माने स्थिर रहने वाले, और अरूपी माने इंद्रियों से पकड़ में नहीं आने वाले। तो ये 5 द्रव्य अरूपी हैं। तो आचार्य देव ने कहा, नहीं, ये जो मैंने विशेषताएं बतलाई है, ये अरूपी द्रव्यों के संदर्भ में कही है। रूपीण है पुद्गलाः, इनमें से जो रूपी है, माने जो इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आता है, वो पुद्गलाः, वो पुद्गल है। माने जो इंद्रियों से पकड़ में आए, जो इंद्रियों के विषयभूत हो, या फिर जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण का सद्भाव हो, वो पुद्गल है। तो कहा ये कितने हैं ये द्रव्य। इन द्रव्यों की संख्या बहुत सारे हैं, बहुत सारे आकाश होंगे, बहुत सारे धर्म द्रव्य होंगे दुनिया में। तो आचार्य देव ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, गलतफहमी में हो, इनकी संख्याएं बतलाता हूँ। आकाशात 1 द्रव्याणि, आ मर्यादा का सूचक शब्द है। आकाशात, आकाश तक, 1 द्रव्याणि, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है, मतलब जीव 1 है, पुद्गल 1 है, धर्म 1 है, अधर्म 1 है, आकाश 1 है। आकाश तक के 1 कहे ना। बोले नहीं, हमने जो क्रम बतलाया था, तुम उसी क्रम से समझना। क्रम क्या बतलाया था? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और फिर जीव। द्रव्यों का क्रम क्या है उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य,
पुद्गल द्रव्य और फिर जीव द्रव्य, और फिर लास्ट में आगे चल करके कहेंगे कालस्य कह करके काल द्रव्य की चर्चा। ये क्रम है, ये जो नाम बतलाए हैं, इन नामों में से आकाश यहाँ तक आया है, वहाँ तक एक द्रव्यानी, एक एक द्रव्य हैं। माने धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, और आकाश द्रव्य भी एक है। अच्छा आचार्य देव, इनकी कोई विशेषताएं भी है क्या? कि हाँ, निष्क्रियाणी च, ये जिन द्रव्यों की बात हमने कही है, ये तीनों ही द्रव्य माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। यहाँ क्रिया शब्द का प्रयोग क्रियावर्ती शक्ति के अर्थ में किया गया है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने को क्रिया कहते हैं। धर्म द्रव्य स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलता, अधर्म द्रव्य भी नहीं चलता, आकाश द्रव्य भी गमन नहीं करता, इसलिए इन तीनों द्रव्यों को यहाँ निष्क्रिय कह करके पुकारा गया है। कि अच्छा ये गमन क्यों नहीं करते, ये द्रव्य एक ही जगह पर रहते हैं? कहा सुनो, ये इन द्रव्यों की साइज ही बहुत बड़ी बड़ी है, ये गमन कर ही नहीं सकते हैं। कि साहब समझ में नहीं आई कुछ बात। बोले असंख्येयः प्रदेशः धर्माधर्मैक जीवानाम, असंख्येयः प्रदेशः, असंख्येयः असंख्यात, प्रदेशः माने प्रदेश, धर्म अधर्म एक जीवानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीवानाम, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश पदार्थों के क्षेत्र की एक नाप है। क्षेत्र की यूनिट को प्रदेश कहते हैं। कितना एरिया वह पदार्थ इस जगत में घेरता है अपने रहने के लिए, उसे प्रदेश कहा जाता है। तो इन्होंने कहा एक जीव द्रव्य को रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए, और धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। बोले और आकाश द्रव्य की क्या पोजीशन है? बोले आकाशस्यानंतः, आकाशस्य अनंतः, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। माने 6 द्रव्यों में से एकमात्र आकाश द्रव्य ऐसा है जो अनंत प्रदेशी है। फिर कहा पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो सूत्र रच करके आचार्य देव ने जवाब दिया, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येय असंख्येय और च पुद्गलानाम, पुद्गलों के। पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, संख्येय अ शब्द है बीच में, मात्रा से संधि विच्छेद होते आ निकलेगा। असंख्येय संख्यात और असंख्यात च का मतलब होता है और, संख्यात असंख्यात और। तो टीकाकारों ने स्पष्टीकरण दिया कि यहाँ च शब्द के माध्यम से अनंत भी लगाना चाहिए। माने पुद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। बहुत प्रश्न भी हुए इस संदर्भ में, अनेक ग्रंथों में प्रश्न उठाए गए कि साहब आकाश जो है वो आकाश द्रव्य लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, आकाश तो अनंत प्रदेशी है, आकाश तो पूरा अखंड द्रव्य है, लेकिन पूरे अभेद अखंड आकाश में से जिसमें अन्य द्रव्य रहते हैं वो एरिया लोकाकाश का है। उस लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेश वाला पुद्गल कैसे आ जाएगा? जब पुद्गल अनंत प्रदेशी है तो वो असंख्यात प्रदेशी आकाश में कैसे आ जाएगा? तो जवाब यह दिया टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, कि पुद्गल के परमाणुओं की सूक्ष्म रीति से परिणमन करने की योग्यता है, और इतनी सूक्ष्म रीति से परिणमन करने की योग्यता है कि यदि वे सर्व परमाणु अति सूक्ष्म रीति से परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश पर भी आ सकते हैं। जितने साइंस में वर्तमान में आविष्कार दिखाई देते हैं कंप्रेस होने की अपेक्षा से, वो सारे के सारे आविष्कारों में ये सूत्र हमारे को स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
प्रवचन सार ग्रंथ में कुंदकुंदाचार्य देव ने जब गेय तत्व प्रज्ञापन लिखा तो वहाँ उन्होंने 140वीं गाथा में इसी भाषा का प्रयोग करके बतलाया कि ये पुद्गल के परमाणु कम एरिया में अनंत परमाणु आकर के रह सकें, ऐसी योग्यता इन पुद्गल के परमाणुओं में है। तो पुद्गल के परमाणु संख्यात माने 2, असंख्यात माने अनकाउंटेबल, मतिश्रुत ज्ञान का जो विषय नहीं है, और अनंत माने जो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सके। इस तरह से पुद्गलों के प्रदेशों की बात यहाँ कही, परमाणुओं की बात कही, या पुद्गल के द्वारा आकाश के घेरे जाने वाले एरिया की बात कही। फिर शिष्य ने कहा कि अच्छा, सारे पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश ही होते हैं। तो आचार्य देव ने कह दिया नहीं नहीं, नाणो हो, न माने नहीं, अणु मतलब परमाणु, परमाणु संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी नहीं होता। न अणु, अणु के प्रदेश नहीं हैं, क्या परमाणु के प्रदेश नहीं होते, और प्रदेश नहीं होते इसे ही यदि सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है एक प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी नहीं होता परमाणु। परमाणु को रहने के लिए आकाश का एक ही प्रदेश चाहिए होता है। ये सब रहते कहाँ हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं यह सब द्रव्य? तो आचार्य देव ने फिर एक नया सूत्र रच दिया, लोकाकाशेव गाह। लोकाकाशे, अलोकाकाश में नहीं, आकाश तो अनंत प्रदेशी है, लेकिन जहाँ ये सब द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश है। लोकाकाशे, लोकाकाश में अवगाह, अवगाह प्राप्त करते हैं, लोकाकाश में रहते हैं ये सभी द्रव्य। अच्छा, सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, तो आचार्य देव अभी आपने धर्म अधर्म और जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश बताए थे, तो धर्म अधर्म द्रव्य एक एक संख्या भी आपने बताई थी। तो कहीं तो धर्म द्रव्य होगा और कहीं धर्म द्रव्य नहीं होगा इस जगत में। तो आचार्य देव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्माधर्मयोग कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य कृत्स्ने, तिल में तेल की तरह संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। पूरे लोकाकाश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व न हो। धर्म और अधर्म द्रव्य सभी जगह पर पूरे आकाश में, आकाश माने लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न उठाया कि अच्छा, धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में तो बता दिया, पुद्गलों के बारे में भी बता दो, पुद्गल कितने एरिया में रहता है। तो फिर एक नया सूत्र रच करके कह दिया, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश से आदि शुरू करके कहाँ तक चलना, भाज्य है, विभाजित करते हुए पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य असंख्यात प्रदेशों तक रह लेता है। देखिए, पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी हो सकता है, लेकिन आकाश के असंख्यात प्रदेशों से ज़्यादा एरिया उसे नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश के असंख्यात प्रदेशों से यदि पुद्गल बाहर निकल जाएगा तो पुद्गल आलोक में चला जाएगा, सो तो हो नहीं सकता। इसलिए एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक का एरिया विभाजित करते हुए, भाजित करते हुए पुद्गलों के माध्यम से ग्रहण करने में आता है। अच्छा, और जीव के रहने के लिए बोले असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम। जीव जो हैं ये असंख्यातवें भाग में रहते हैं। लोकाकाश के असंख्यातवें भागादिशु कह रहे हैं। इसका मतलब जीवों को रहने के लिए लोकाकाश के मिनिमम से मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए,
और भागादिशु कह करके कहना चाह रहे हैं, विभाजित करते हुए लोकाकाश के असंख्यातवें भाग, उससे कुछ ज़्यादा, उससे कुछ ज़्यादा, उससे कुछ ज़्यादा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, संपूर्ण लोकाकाश भी एक जीव के रहने का स्थान हो सकता है। जब अरहंत अवस्था में केवली समुद्घात में लोक पूर्ण नाम का समुद्घात होता है, आयु कर्म और अन्य कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए, तो अरहंत भगवान के आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतनी ही संख्या चूंकि जीव के प्रदेशों की है, इसलिए एक एक आकाश के प्रदेश पर, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश आकर के अवस्थित हो जाता है। देखिए, जीव के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात है। जीव के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उससे एक प्रदेश भी कम नहीं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उनकी संख्या से जीव का प्रदेश एक प्रदेश भी ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से लोकाकाश के प्रदेश और जीव के प्रदेश बराबर हैं, लेकिन रहेगा कब? सिर्फ और सिर्फ केवली समुद्घात के काल में ही वह लोक पूर्ण जितनी अवस्था में रहता है, लोकाकाश अवस्था में रहता है, वैसे शरीर प्रमाण यह जीव रहता है। तो कहना चाहते हैं यहाँ कि साहब समझ में नहीं आया, कोई इतने से में रहता है और कोई इतने बड़े एरिया में रह जाता है। आचार्य देव, यह बात तो कुछ समझ में नहीं आई। कोई जीव छोटे से एरिया में रहे और कोई जीव बड़े एरिया में फैल पसर करके रहे। तो आचार्य देव ने इसी बात को दृष्टांत के माध्यम से समझाया, और दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश माने प्रदेशों का, संहार और विसर्पाभ्याम संकोच और विस्तार प्रदीपवत दीपक के समान होता है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ चारों अनुयोगों का ग्रंथ है। जब मैं कभी इस प्रकार की बात कहता हूँ तो लोग मुझसे तुरंत यह कहते हैं कि पंडित जी, इसमें चरणानुयोग तो हमें ध्यान में है, व्रतों की चर्चा है, इसमें कर्णानुयोग भी हमें ध्यान में है, कर्म, गुणस्थान, जैन भूगोल, स्वर्ग नरक, इन मध्य लोक इनकी चर्चा है, तो कर्णानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी हमें पता है। ये 5वें अध्याय में ही जब चर्चाएं की है, उत्पाद व द्रव्य की चर्चा, और अभी आएंगी सब चर्चाएं, तो बोले द्रव्यानुयोग भी है इसमें। या फिर जहाँ 5 ज्ञानों की चर्चा की तो लगता है न्याय है, द्रव्यानुयोग है, लेकिन प्रथमानुयोग नहीं है। आप कैसे कहते हो कि इसमें चारों अनुयोग है? तो मैं ये कहता हूँ, इस पूरे तत्वार्थ सूत्र में जहाँ जहाँ उदाहरण से सिद्धांत को समझाने की शैली का प्रयोग किया है, वो प्रथमानुयोगवत समझना चाहिए। प्रथमानुयोग की शैली दृष्टांत से दृष्टांत को समझाने की होती है। जब प्रदीपवत शब्द का प्रयोग किया तो जस्ट लाइक प्रथमानुयोग, जो प्रथम अध्याय के 32वें सूत्र में प्रयोग किया था, सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। उन्मत्तवत, ये जो कहानी बतला दी, उन्मत्तवत, माता को पत्नी की जैसे मानता है, पत्नी को माता की जैसे मानता है, ये जो एक गढ़ दी गई छोटी सी संक्षिप्त, बोले समझ लेना चाहिए ये शैली प्रथमानुयोग जैसी शैली है। मंगलाचरण में तो चारों अनुयोगों का प्रयोग किया ही गया है, सुना ही होगा आपने, अवसर नहीं है हमारे पास में। ये कह रहे हैं प्रदीपवत, जैसे दीपक का प्रकाश जिस बर्तन में दीपक होता है उस बर्तन के प्रमाण में फैला हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा भी जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण रहता है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, अणु गुरु देह पमाणो उपसंहार सप्पदो चेदा असमोहदो व्यवहारो निश्चय दो असंख्य देशो वा। द्रव्य संग्रह की गाथा है, योगसार नाम का ग्रंथ है, उसकी 24वीं गाथा में कहते हैं, दादा का किया हुआ पद्यानुवाद है, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है।
व्यवहार से देह प्रमाण और परमार्थ से लोक प्रमाण है यह आत्मा। ये आत्मा की साइज की चर्चा चल रही है। जिस तरह से एक घड़े में दीपक को रख दिया जाए तो दीपक का प्रकाश घड़े जितने आकार में फैल जाता है उसी शेप में हो जाता है। यदि उसी दीपक को हम किसी बाल्टी में रख देवें और ऊपर से ढकें तो दीपक का आकार, उसके प्रकाश का आकार बाल्टी जैसा हो जाता है और वह बाल्टी जितना फैल जाता है। इसी तरह से मोटे शरीर में मोटा, पतले शरीर में पतला, बच्चे के शरीर में उसी आकार का, हाथी के शरीर में उसी विशाल आकार का और चींटी के शरीर में उतने ही छोटे आकार वाला। तो यह समुद्घात के अलावा स्थितियों के संदर्भ में बात कही गई है। प्रत्येक जीव का समुद्घात नहीं होता है, किन्हीं विशिष्ट जीवों के समुद्घात होता है। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। अभी वह प्रकरण हमारा यहाँ नहीं है। मेरा एक प्रवचन YouTube पर उपलब्ध है 7 समुद्घात के नाम से। बस पूरे एक प्रवचन में सिर्फ समुद्घात को ही समझाया गया है। वहाँ देखिए, फिर कहा कि ये जो द्रव्य हैं, जिन द्रव्यों की आचार्य देव आपने इतनी बात की है, इन द्रव्यों के काम क्या हैं, ये द्रव्य करते क्या हैं? तो तुरंत 17 नंबर का सूत्र लिख करके धर्म और अधर्म द्रव्य के कार्य बतला दिए गए। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार है। गति और स्थिति उपग्रहो, उपग्रहो उपकारी होना, गति और स्थिति में धर्मा धर्मयोर उपकार है। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। एक होता है कार, एक होता है उपकार। कार माने करने वाला और उपकार माने जो करने वाला तो न हो लेकिन करने वाला जैसा दिखाई दे, उसे कहते हैं उपकारक। ये जो द्रव्यों के उपकार वाला प्रकरण है, इस प्रकरण के संदर्भ में दादा ने तत्वार्थ मणि प्रदीप नामक अपनी तत्वार्थ सूत्र की टीका में बहुत सुंदर खुलासा किया है। ये जो प्रकरण में अभी जो 5-7 सूत्र जो आने वाले हैं, जिनमें परस्परोपग्रहो जीवा नाम की भी चर्चा होगी, इनका बहुत सुंदर खुलासा लगभग 2-3 पृष्ठों में किया है। आपको वहाँ से विशेष जानने को मिलेगा। और वहाँ सिद्ध किया है इस बात को कि उपकार शब्द का अर्थ निमित्त होता है। उपकार शब्द का अर्थ करने वाला नहीं होता। सारे दुनिया में, सारे समाज में ये भ्रम रहता है, अरे देखो ये उपकारक है, ये उपकारक है। अरे कार्य नहीं कहें। धर्म और अधर्म द्रव्य गति में और स्थिति में माने गमन करने में और स्थिति में उपकारक हैं, माने निमित्त कारक हैं। स्वयं चलते हुए जीव और गमन पूर्वक स्वयं स्थित होते हुए जीव और पुद्गल, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, उनमें धर्म द्रव्य निमित्त है। और गमन पूर्वक स्थिति को प्राप्त होते हुए पुद्गल, उनमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। ऐसा ये धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार बतलाए गए। आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य, इसका अवगाहना देना ही कार्य है। आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहना प्रदान करना है। अवगाहना माने क्षेत्र, अवगाहना माने रहने का स्थान। आप जानते ही होंगे, छेड़ाला पढ़ते हैं सब लोग। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। समस्त द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान प्रदान करे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। यह आकाश द्रव्य का गुण है। ऐसी तक चर्चाएं की है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भी अवकाश प्रदान करता है, इसलिए इस अवगाह नाम के गुण को अन्य द्रव्यों में भी कह करके पुकारा गया है। विचित्र प्रकार की बातें हैं। इन टीका ग्रंथों में बहुत अच्छे खुलासे किए हैं। उपकार शब्द का विशेष खुलासा जानने के लिए 19 और 20 नंबर के सूत्र को बेस बनाकर जो खुलासा किया है दादा ने, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए 19 नंबर का सूत्र, पुद्गल की चर्चा। शरीर वांग मन है प्राणापाना पुद्गलानाम। शरीर वांग मन है, शरीर वचन और मन प्राणापान,
प्राणापानाः, प्राणापान माने श्वासोश्वास, पुद्गलानाम, ये पुद्गलों के उपकार है जीव के प्रति। शरीर की संरचना ये भी पुद्गल हैं, वांग वचन भी पुद्गल हैं, मन मनोवर्गणा भी पुद्गल हैं, और प्राणापान ये श्वासोश्वास भी पुद्गल हैं, ये पुद्गल के कार्य हैं। अब देखिए, यदि उपकार शब्द का अर्थ जैसा दुनिया के लोग समझते हैं, उपकारी होना, भलाई करना, उपकार का अर्थ समझा जाता है भलाई, बहुत भलाई, और ये साहब इनका उपकार है, इसका मतलब इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, ऐसा समझा जाता है। जबकि सिद्ध कर रहे हैं यहाँ कि भैया उपकार का अर्थ भलाई नहीं होता, उपकार का अर्थ हेल्प करने वाला नहीं होता, उपकार का अर्थ सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि यदि उपकार का अर्थ सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला, सहयोग करने वाला यदि माना जाएगा, तो हमारा प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी को दुखी करके भी उसका उपकार करता है क्या? क्या कोई मार करके भी उसका उपकार करता है क्या? बचाने में तो इनका बहुत बहुत उपकार है, लेकिन मारने में भी उपकार है, ये कौन कहेगा? सुखी करने में तो आप कह देंगे भलाई के अर्थ में, लेकिन दुखी करने में भी इनका बहुत उपकार है, इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आगे वाले सूत्र से बात स्पष्ट होती है। 20 नंबर का सूत्र, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, पुद्गल द्रव्य के ही उपकार बतलाते हुए सुख में दुख में, सुख दुख जीवित और मरण, जीने में और मरने में निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। माने पुद्गल जीवन में भी निमित्त बनते हैं और ये पुद्गल द्रव्य मरण में भी निमित्त बनते हैं। निमित्त ही अर्थ हमें गहराई से यहाँ समझना पड़ेगा। कार्य जब भी होता है तो दो कारणों से होता है, दो कारण उसमें होते हैं। समंत भद्राचार्य का वचन है, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य और इतर, उपादान कारण और निमित्त कारण, जिन द्रव्यों को यहाँ उपकारक कह करके पुकारा जा रहा है, यह सब निमित्त कारण की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। पुद्गल द्रव्य जीव के सुख दुख में, जीवन मरण में निमित्त तो होता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य जीव को सुखी दुखी और जीवित मरण नहीं करा सकता, ऐसा समझना चाहिए। सबसे बड़ा अनर्थ जो किया जाता है सूत्रों का अर्थ करते समय समाज में, वो किया जाता है आगामी सूत्र के संदर्भ में। जब जीव के उपकार उमा स्वामी आचार्य ने कहे तो नया सूत्र लिखा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ओ परस्परोपग्रहो जीवानाम। जुलूस में, महावीर जयंती के प्रसंगों पर, जगह जगह मंदिरों में, बैनरों पर आपको ये सूत्र मिल जाएगा, और ये सूत्र दिखा करके लोग ये कहना चाहेंगे, देखो देखो भैया उपकार करो, एक दूसरे का उपकार करो, एक जीव को दूसरे जीव का उपकार करना चाहिए, एक जीव को दूसरे जीव की हेल्प करनी चाहिए। कर्तावाद का पोषण किया जाता है, और कर्तावाद के पोषण में जिनागम की मौत होती है, जैन शासन की मौत होती है। जैन शासन जिनागम धराशाही हो जाता है जैसे ही कर्तावाद हावी हो जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम। और क्या करें, लेकिन इनके जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, वो इसी तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। गुरु शिष्य को पढ़ाकर उसका उपकार करता है, शिष्य फीस देकर अपने गुरु का उपकार करता है, परस्पर में एक दूसरे का उपकार। आचार्य गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं तो उनका उपकार करते हैं, और शिष्य वे कैसे उपकार करेंगे आचार्य का? तो उन्होंने कहा कि भाई आचार्य के निर्देशन में चलते हैं, ऐसा आचार्य का उपकार करते हैं। शिष्य भी आचार्य के निर्देशन में चलकर उनका उपकार करते। ऐसे उदाहरण सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में दिए हैं पूज्यपाद आचार्य देव ने। वहां से भ्रम खड़ा हो गया, लेकिन ये जो खुलकर के बातें आई हैं सामने, परस्परोपग्रहो जीवानाम, उपग्रह का अर्थ निमित्त यदि लगाया जाए तो सब बराबर है, और यदि कर्ता लगा लिया जाए तो अनर्थ हो जाता है। तो बहुत सब द्रव्यों के उपकारों की बात हुई। फिर इसी तरह से काल के उपकार बतलाना प्रारंभ किया, और नए सूत्र की रचना हुई 22 नंबर के सूत्र की, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य।
वर्तना। वर्तना माने सहज रीति से बदलना, ये वर्तना है। परिणाम का अर्थ होता है पर्यायों में बदलना, विविध पर्यायों में बदलना, ये परिणाम। क्रिया का अर्थ होता है, तीसरा शब्द है वर्तना परिणाम। क्रिया का अर्थ होता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर, इधर से उधर जाना, ये क्रिया। परत्व और अपरत्व शब्द का अर्थ होता है छोटे और बड़ेपन का व्यवहार। परत्व अपरत्व, ये कह रहे हैं कालस्य उपकार है, यह काल द्रव्य के उपकार हैं। छोटे बड़ेपन का व्यवहार, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये हमसे बहुत बड़े हैं, ये हमसे बहुत छोटे हैं, किस बेस पर कथन करेंगे आप? देखिए, कभी गुणों की अपेक्षा से छोटा बड़ा कहा जाता है, कभी क्षेत्र की अपेक्षा से, साइज की दृष्टि से, हाइट की दृष्टि से छोटा बड़ा कहा जाता है, कभी काल की दृष्टि से छोटा बड़ा कहा जाता है। यहाँ छोटे और बड़ेपन का व्यवहार काल की दृष्टि से, जो 45 साल के हैं वो 25 साल के व्यक्ति से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका काल अधिक व्यतीत हो गया है मनुष्य पर्याय में। तो ये परत्व अपरत्व शब्द का अर्थ है छोटे और बड़ेपन का जो व्यवहार है, यह काल द्रव्य का उपकार जानना चाहिए। कि पंडित जी आपने सब तो समझाए, सबके गुणधर्म भी समझाए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पुद्गल द्रव्य कौन से, पुद्गल द्रव्य के गुण कौन से हैं? कि तू भूल गया था, तेरे को बताया तो था रूपी ने पुद्गल। और हाँ, रूपी बतलाया था। रूपी मतलब जो आंखों से दिखाई देवे वही ना। तो आचार्य देगा नहीं, अकेले आंखों से दिखाई देने वाले को रूपी नहीं कहते। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत है पुद्गला, जिसमें स्पर्श हो वो भी पुद्गल है, जिसमें रस हो वो भी पुद्गल है, जिसमें गंध हो वो भी पुद्गल है, जिसका कलर हो वो भी पुद्गल है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको स्काई ब्लू कलर में, घर से बाहर निकलने पर ऊपर आसमान दिखता है, कौन सा द्रव्य है? बोले रूपी है, रूपी। इस पर वर्ण है, उसका वर्णवंत है, वो पुद्गल द्रव्य है। हवा टच हो रही है, कौन सा द्रव्य है? स्पर्श, पुद्गल द्रव्य है। और जहाँ एक होता है वहाँ चारों होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण जहाँ पाए जावें वे सब पुद्गल द्रव्य जानने चाहिए। कि अच्छा अब समझ में आ गया हमारे को पुद्गल, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो वो पुद्गल है, समझ में आ गई। बोले नहीं समझे अभी, मैं समझाता हूँ, सुनो। पुद्गल की कुछ अवस्थाओं के बारे में बतलाता हूँ। बताओ महाराज, बतलाओ क्या है? बोले शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। शब्द पुद्गल हैं हो। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। इससे इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, शब्द का कर्ता मैं नहीं हो सकता। भाषा वर्गणाएं पुद्गल हैं। शब्द बंध, बंधना, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान माने दिखाई देने वाले आकार, भेद, तम छाया, तम माने अंधकार, छाया परछाई, आतप उष्णता, उद्योत प्रकाश, ये सब वंतश्य, ये सब पुद्गल द्रव्य की ही पर्यायें जाननी चाहिए। अरे अंधकार भी पुद्गल है, प्रकाश भी पुद्गल है। इसलिए आलोकाकाश में अंधकार और प्रकाश दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि आलोकाकाश में पुद्गल द्रव्य नहीं है, प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है। ऐसा कैसे होगा? किसी रूम में हमने जाकर के देखा, बहुत दिनों से बंद पड़ा था, बिल्कुल खाली पड़ा है। जो खाली दिखाई दे रहा है वो भी खाली नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं जो खाली दिख रहा है ना, उसमें जो खाली है वहाँ भी पुद्गल द्रव्य भरा हुआ है। उस खाली में आपको प्रकाश दिख रहा है या नहीं? उस खाली में आपको अंधकार दिख रहा है या नहीं? वहाँ अंधकार और प्रकाश के परमाणु फैले पसरे हुए हैं या नहीं? पुद्गल द्रव्य है चारों तरफ, पुद्गल से ठसाठस भरे हुए हैं। ये बातें ख्याल में नहीं आती कि अच्छा ऐसे पुद्गल द्रव्य हैं। अभी हमने ऐसे हाथ ऐसे किया तो यहाँ भी पुद्गल थे,
सब जगह पर, कि हाँ जी सब जगह पर, सर्वत्र पूरा रूम ठसाठस पुद्गलों से भरा हुआ है। अरे रूम क्यों, पूरा लोकाकाश, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ पुद्गल द्रव्य नहीं हो। अच्छा, ऐसे सूक्ष्म भी होते हैं कि हाँ पुद्गल दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं आचार्य देव? तो कहा अण्वः स्कंधाश्य, अणु और स्कंध, ये दो प्रकार के पुद्गल होते हैं। एक परमाणु रूप पुद्गल होते हैं और एक स्कंध रूप पुद्गल होते हैं। स्कंध दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने वो स्कंध कहलाता है, और एक परमाणु जो हो वो अणु कहलाता है। कि कैसे होती है इनकी उत्पत्ति, ये बनते कैसे हैं, ये इनकी संरचना किस प्रकार से है, कौन सा अणु कहलाएगा और कौन सा कैसे स्कंद बनेगा? तो कहा भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः, भेद से, भेद माने टुकड़े करने से, संघात माने जुड़ने से स्कंद की उत्पत्ति होती है। माने जैसे समझ लीजिए कोई भी चीज़, ये रुमाल है तो इस रुमाल के यदि टुकड़े कर दिए जाए तो एक स्कंद अलग हो जाएगा और दूसरा स्कंद अलग हो जाएगा भेद करने से। लकड़ी है, उस लकड़ी के टुकड़े कर दिए गए तो लकड़ी के टुकड़े करने पर क्या हुआ, एक स्कंद अलग हो गया और दूसरा स्कंद अलग हो गया। जैसे मान लीजिए 200 परमाणुओं का पुद्गल है और 200 परमाणुओं के पुद्गल में उसके टुकड़े हुए तो एक 50 परमाणु का स्कंद रह गया, एक 150 परमाणु का स्कंद हो गया। तो भेद से और जुड़ने से तो स्कंद बनता है, ये तो सभी जानते हैं, है ना। परमाणुओं के जुड़ने से स्कंद बनता है। कि सब अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? बोले भेदाद अणु, भेदाद अणु, भेद से होती है। सिर्फ अणु की उत्पत्ति मिलने से नहीं होती, परमाणु की उत्पत्ति संघात से नहीं होती, परमाणु की उत्पत्ति भेद से होती है। भेदात अणु, भेद से होती है। ये सब ये भेद जो हैं और संघात जो हैं, दिखता भी, हाँ दिखता है ना, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। भेद और संघात दोनों से जो स्कंद बनता है उसे चाक्षुष स्कंद कहते हैं। स्कंद हैं चाक्षुष, चाक्षुष है माने चक्षु इंद्रिय से दिखने वाला, भेद करके जो बना और मिल करके जो बना, ये चाक्षुष स्कंद कहलाता है। विविध प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं इस दुनिया में। बहुत से परमाणु ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं, परमाणु तो दिखते ही नहीं है, परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत से स्कंद भी ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब अन्य और स्कंद उनमें मिलते हैं तो फिर वे चाक्षुष स्कंद बन जाता है, दिखने योग्य बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही गैस हमारे को नहीं दिखती है, चाक्षुष नहीं है, दोनों चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रही है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, जब ये दोनों गैस आपस में मिलती है तो जल चाक्षुष हो जाता है, जल आंखों से दिखाई देने वाला दिखाई देता है, चाक्षुष स्कंद बन जाता है। कि अच्छा तो ये बदल भी जाते हैं, माने टुकड़े हो गए तब तो द्रव्य खंडित हो जाता होगा, तब तो द्रव्य टूट जाता होगा, तब तो द्रव्य का नाश हो जाता होगा, तब तो वस्तु नष्ट हो जाती होगी जब उसके टुकड़े हो गए हैं। तो बोले नहीं, बहुत मार्मिक सूत्र, जिसे हम कह सकते हैं तत्वार्थ सूत्र का प्राण है, जिसे हम कह सकते हैं जिनागम का प्राण है। द्रव्य कभी नहीं मरता, द्रव्य का लक्षण सत्य है, सत्य द्रव्य लक्षणम, अस्तित्व ये द्रव्य का लक्षण है, सदा काल मौजूद रहना ये द्रव्य का लक्षण है, सत्य द्रव्य लक्षणम। साहब ये सत्य क्या होता है? सत्य, हाँ सत्य धर्म जो होता है ना, हमने सुना है, सच बोलना, सच वो धर्म है, सच जो है वो वस्तु, हाँ वस्तु तो भाई सच्ची होती है, सच्ची। अरे भाई तू सत्य को समझ एक बार, सत्य क्या होता है, गड़बड़ी मत कर। तो फिर क्या कहते हैं सुनो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, उत्पाद व्यय और ध्रुवता से जो युक्त है उसका नाम है सत्य। जिसमें उत्पाद भी हो, जिसमें व्यय भी हो और जिसमें ध्रुवता भी हो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम मिला हुआ, परमानेंसी विद ए चेंज। उत्पाद व्यय बदलाव है और ध्रुवता
ये नहीं बदलने वाला है, नहीं बदल करके भी निरंतर बदलने वाला, और निरंतर बदल करके भी कभी नहीं बदलने वाला। भाई साहब, ये प्राणभूत सूत्र हैं, ये इस तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के। इन सूत्रों को यदि निकाल दिया जाए तो तत्वार सूत्र कुछ नहीं बचेगा। सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये इतने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनागम के पिलर हैं, ये पूरे जिनागम के द्वादशांग के पिलर हैं। इनके ऊपर टिका हुआ है जैन शासन। और यदि इसको प्रश्नोत्तर शैली में न माना जाए, यदि इस ग्रंथ को शिष्य के प्रश्नों के रूप में न माना जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ उमा स्वामी आचार्य ने बुद्धिपूर्वक इन सूत्रों की रचना 5वें अध्याय में की, बीच में की, और 5वें अध्याय के भी सेंटर में की। इसलिए क्योंकि ताड़पत्र पर लिखते थे आचार्य, ताड़पत्र के ऊपर लिखे और पत्र लिख लिख करके ऊपर रख देते थे पत्ते। आचार्य देव इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऊपर से कोई उड़ गए पत्ते तो क्या होगा, बारिश आ गई नीचे से, जमीन पर से सीलन आ गई और गल गए तो क्या होगा। बोले कितने भी सूत्र गल जाएं और नष्ट हो जाएं, लेकिन ये बीच के सूत्र यदि सुरक्षित रहे, सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो जिनागम सुरक्षित है। इतने महत्वपूर्ण सूत्र, बुद्धिपूर्वक इन सूत्रों को बीच में डाला गया। वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कि साहब हम ध्रुवता को नहीं समझते आचार्य देव, ये ध्रुवता क्या होती है? तो कहा तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव अव्ययम, तत्भाव वस्तु का जो भाव है, और अव्ययम उसको कभी नहीं छोड़ना, उसे ही नित्यम, उसे ही नित्यता कहते हैं, वही नित्यता है। वस्तु अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती, यही नित्यता है। जैसे 308 से 11 की टीका में लिखा ना आचार्य देव ने, जो चर्चा की, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम में उत्पद्यमानो जीव है एव, जीव है एव न जीव है, जीव जीव ही रहता है, कभी अभावम अव्ययम, तत्भाव अव्ययम, अपने स्वरूप से नहीं छूटना, नित्यम, यही नित्यता है। कि साहब ये दोनों बातें कैसे कह रहे हो आप, बदलता भी है और नहीं भी बदलता है? बोले अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण, मुख्यता और गौणता से सिद्धि हो जाती है। चर्चा करते समय कभी एक चीज़ मुख्य होती है, कभी दूसरी चीज़ मुख्य होती है, कभी नित्यता मुख्य होती है, कभी अनित्यता मुख्य होती है, उत्पाद वे मुख्य होते हैं। इस तरह से सिद्धे वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि होती है, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। कि अच्छा आचार्य देव आप वो पुद्गलों के बारे में भी कुछ बतला रहे थे, उनके बंध के बारे में कह रहे थे, पुद्गलों में बंध कैसे होता है, तो बंध प्रक्रिया को बतलाया पूरा। गजब की बंध प्रक्रियाएं, पूरी की पूरी साइंस, माने क्या कहेंगे, ये जो है ना आपके रिसर्च जितनी होती रहती हैं, ये सब इनके बेस पर होती है। देखिए स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध है, स्निग्धता और रूक्षता ये बंध का कारण है। बंध माने स्कंद बनने का कारण है, पुद्गल परमाणुओं के एकत्रित होने का कारण है चिकनाई और रूखापन, स्निग्धता और रूक्षता, चिकने और रूखेपन से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। न जगन्य गुणा नाम, लेकिन यदि चिकनाई के और रूखेपन के यदि जगन्य अविभागी प्रतिच्छेद हों तो फिर वो आप उसमें बंधन नहीं हो पाएगा। न जगन्य गुणा नाम, ये अविभागी प्रतिच्छेद क्या होते हैं, इस पर भी एक पूरा प्रवचन है 1 घंटे का। अविभागी प्रतिच्छेद क्या चीज है? तो न जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण जगन्य अविभागी प्रतिच्छेद वालों का बंधन नहीं होता। और नियम बतलाया, गुण साम्य सदृशा नाम, जिनमें समान गुण होते हैं, माने समान अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, सदृशा नाम, गुण साम्य अविभागी प्रतिच्छेदों की समानता जहां होती है उनमें भी बंध नहीं होता, स्कंद नहीं बनता। तो फिर किन में होता है? बोले द्वैधिकादि गुणानाम तु, 2 अविभागी प्रतिच्छेद जिसमें ज्यादा हो वहीं प्रदेशों का संबंध बंधन होता हुआ दिखाई देता है, स्कंद बंधता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बंधे धिकौ पारिणामिको च, ऐसा बंध होने में जिनमें 2 अधिक अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं वो अपने अनुसार परिणमा देता है, ऐसा देखा जाता है। माने वही जो चीज पावरफुल होती है वो कमजोर चीज को अपने अनुसार बदल लेती है, उसी अनुसार बदल जाता है। अब ये सूत्र थोड़ी विस्तार की अपेक्षा रखते हैं, हमारे पास में 1-1.5 मिनट और बचा है,
वैसे कम से कम 1-1 घंटे का होना चाहिए तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान। 45 मिनट के अंदर वो जो मर्म बतलाने की भावना होती है ना कहीं खोल करके, वो फिर वो बतला नहीं पाते, फिर उसमें फिर सूत्रों का अर्थ होकर के रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं। देखो और महत्वपूर्ण सूत्र द्रव्य का स्वरूप बतलाते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्य, द्रव्य गुण और पर्याय वाला है, गुण और पर्यायों से सहित है। ये द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य में गुण भी और द्रव्य में पर्याय भी। क्या अच्छा, बातें तो सब समझ में आ। बोले तुम अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है, कालश्य, काल भी द्रव्य है भैया। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि काल तो ऐसा ही है, काल भी एक द्रव्य है। तो इस कालश्य, इसकी जो संगति बैठती है वो जीवाश्च के साथ में बैठेगी, द्रव्याणी के साथ में बैठेगी। जो शुरू में सूत्र दिया था ना, द्रव्याणी, ये सब द्रव्य हैं। फिर जीवाश्च, जीव भी कहा था, द्रव्याणी कह करके द्रव्य कहा था। तो ये कालश्च का अर्थ जो चय यहाँ दिया है, इस चय की संगति वहाँ से बिठाई है कि काल भी एक द्रव्य है। कि काल की कुछ अवस्थाएं बोले सोन अंत समय हैं, अनंत समय वाला है, माने परिवर्तन 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 दिखाई देते हैं। कि ये तो अनंत समय तो पर्याय हो गई। और गुण क्या है? बोले द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रित रहते हैं। कौन? गुण, लेकिन निर्गुणा, खुद में कोई गुण नहीं रहते। द्रव्य में तो अनंत गुण रहते हैं, लेकिन एक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं रहता है। ये गुण की परिभाषा बतलाई। और पर्याय का क्या लक्षण है? बोले तद्भाव है, परिणाम है। द्रव्य या गुणों का होना, प्रति समय बदलते रहना, तत्भाव अपने स्वरूप से बदलना, यही परिणाम है, परिणाम है, पर्याय है। तो फिर साहब अपन जो मन में सोचते हैं, वचन में करते हैं, बोले ये मन वचन काय की चर्चा अब कल करेंगे, आज इतना ही। तो इतना आचार्य देव ने कह करके ये 5 अध्यायों तक की चर्चा 5 दिन में पूर्ण की। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्याय है। इस तरह 5 अध्यायों की चर्चा और इसमें आए हुए महत्वपूर्ण सूत्रों को समझकर हम सब अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।